हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा कि एक्सपायरी डे का क्या इंपॉर्टेंस होता है ट्रेडिंग में। गाइस, एक्सपायरी डे के दिन हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम प्रॉफिट कम विद मैक्सिमम रिस्क, ऑफ कोर्स, नो डाउट। तो गाइस, रिस्क भी ज्यादा रहता है पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम एक्सपायरी डे के दिन क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें बैंक निफ्टी में बताऊंगा गाइस, क्योंकि बैंक निफ्टी में चांसेस ज्यादा है कि आपको हाई प्रॉफिट मिले एज कम्पेयर टू रिस्क कम होने के चांसेस है गाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज मोर देन 80% गाइस, एंड आई एम पर्सनली यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी नॉट। तो बेसिकली ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है गाइस, तो हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हम एक्सपायरी डे के दिन कैसे ट्रेड करें बैंक निफ्टी या निफ्टी में भी कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू टू बैंक निफ्टी में बिकॉज अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, नो डाउट गाइस। एंड हम एडजस्टमेंट में भी अच्छा प्रीमियम उसमें लेके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं गाइस, ओके। एंड इफ यू मैंने ये बैक टेस्ट किया लाइक पिछले 5 महीने से, एंड इट्स गिविंग एवरी वीक इट्स गिविंग प्रीटी गुड प्रॉफिट, नो डाउट, ऑलमोस्ट 3 to 4% ऑफ द रिक्वायर्ड कैपिटल। सो गाइस, हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाला है गाइस, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस स्ट्रेटेजी, सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट फेज में, जो मैं अपने लैपटॉप पे स्ट्रेटेजी के बारे में समझाता हूँ गाइस। सो गाइज, आज जो हम स्ट्रेटेजी देख रहे हैं बेसिकली ये स्ट्रेटेजी है अपनी शॉर्ट स्ट्रेडल। सो गाइज, आपको पता होगा कि शॉर्ट स्ट्रेडल है क्या। इफ यू आर इन द मार्केट और इफ यू आर नॉट बिगिनर देन यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट स्ट्रेडल। तो जो गाइज शॉर्ट स्ट्रेडल ये जो स्ट्रेटेजी है ये मार्केट में लाइक 80% ऑफ द मार्केट जो रोज देखते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है या जो अच्छे रिटेल ट्रेडर है जो अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं, दे ऑफ कोर्स दे यूज अ स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी। व्हाई? बिकॉज इट्स अ गुड strategy which can give a good profit in like any like market is volatile, then this strategy provide you very good amount of profit. So guys, आज हम इसी वीडियो में इसी स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल वीडियो इज इट्स एडजस्टमेंट। इफ यू नो द एडजस्टमेंट, बहुत बार मैंने कहा है कि इफ यू आर गुड इन एडजस्टमेंट देन नो वन टेक मनी फ्रॉम यू, लाइक यू कैन इजीली मेक अ मनी फ्रॉम मार्केट। सो गाइज, मैं and one more thing guys, using short straddle in the expiry is very good profit taking, maybe very good profit taking because expiry के दिन आपके पास बहुत अच्छा प्रीमियम्स होते हैं जो आप पूरा का पूरा कैप्चर कर सकते हो, और जो आप लाइक जो इस वीक में आप कमा रहे हो उसे एक ही दिन में मतलब एक्सपायरी दिन के आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इफ यू हैव अ गुड मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ओके। नाउ कम टू दिस स्ट्रेटेजी गाइस। शॉर्ट स्ट्रेडल में बताता हूँ बेसिकली होता क्या है गाइस। एट द मनी को पुट और कॉल को सेल कर देते हैं। लाइक मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको पता है गाइस, बिगिनर्स के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। सो बेसिकली होता क्या है, पुट और कॉल को हम बेच देते हैं एटीएम पे, एंड वी विल वेट एंड वी एज्यूम दैट द मार्केट शुड बी साइडवेज। अगर मार्केट साइडवेज रहा है एक्सपायरी के दिन, सो वी कैन गेट द बोथ प्रीमियम। लाइक अगर 100 रुपए में दोनों को बेचा है तो हमें 200 पॉइंट मिल जाएगा आराम से, एंड लाइक कितना 200 × 25 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। इट्स अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी। नाउ how I trade short straddle, okay. Now for example, this is the recent expiry, today is 27th of May, and I traded this expiry and I make a good profit. You can see the how volatile is the market on this expiry. Like if you see clearly, the market for the first half season the market was bearish to the sideways. After that it will move in the one direction almost 700 to 800 points till 3 p.m. Now doing short straddle in this scenario must like give you a huge loss because we assume in short straddle कि market sideways होगा, लेकिन market यहाँ पे sideways नहीं हुआ, market one direction में भागा, and it will your M2M should be like big in the red zone. Why? Because if you don't know, if you didn't do adjustment in this strategy, then of course पूरा red मतलब पूरा तगड़ा लॉस हुआ होगा। सो हम यही देखेंगे कि हम इस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते थे, एंड हाउ दिस लॉस हैज बीन रिड्यूस, एंड हाउ कैन आवर रेड जोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन जोन। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ गाइस, I will wait for the first 15 minutes of the day for this expiry day. So I will draw the zone of the high and the low of the first 15 minutes, okay. So मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, लाइक ये, okay, these two line, I hope you can clearly see that. हाँ, ये 2 लाइन मैंने बना दी है, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस लाइक फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल कौन सी है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है मैंने,
क्योंकि मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ शॉर्ट स्ट्रेडल में. लाइक दिस कैंडल इज 5 मिनट, दिस कैंडल इज 5 मिनट, दिस कैंडल इज 5 मिनट, टोटल 15 मिनट्स कैंडल है और इनका हाई और लो मैंने मार्क कर लिया. ओके, व्हाई आई हैड मार्क दिस हाई एंड लो? बिकॉज यू नो फर्स्ट 15 मिनट ऑफ द मार्केट आर लाइक फॉर दोज हु आर नोवाइस ट्रेडर, हु आर बिगिनर्स और मे बी हु आर इंस्टीट्यूशन, बिग इंस्टीट्यूशन हु बिल्ड अप देयर पोजीशन, जो एक्सपायरी डे के दिन अपनी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स को धोखा देके उनसे पैसा छीनना चाहते हैं. वही फिर 15 मिनट्स कैंडल पे अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें क्या करते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं. अगर कोई भी कैंडल इस फर्स्ट 15 मिनट्स को ब्रेक करती है तो दे नीड अ वेरी हाई, लाइक अगर नीचे के और लाइक ब्रेक कर रही है नीचे के लेवल को, तो बेसिकली हो क्या रहा है, उनको हाई सेलर्स की जरूरत है ताकि वो मार्केट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाए. सो फॉर मी द फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल आर वेरी इंपॉर्टेंट and the levels are very important of the first 15 minutes candle. 2 मिनट वापस से बना देता हूँ मैं. Okay, and when I will enter into the short straddle after the first 15 minute. Okay, first 15 minutes मैं अभी आपको एक ऑप्शन सिमुलेटर के थ्रू ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा. सो मैं सिमुलेटर यूज कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ स्टॉक मॉक का, एंड बहुत इजी ऑप्शन सिमुलेटर है स्टॉक मॉक का. एंड आई विल चूजिंग द एक्सपायर 26 ऑफ मई. सो मैं कितने बजे, 9:30 पे. ओके, 9:30, तो इसमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिखेगा तो 9:35 लेना पड़ेगा मुझे. तो 9:35 का मैंने टाइम डाला है. 9:35 पे स्पॉट प्राइस है 24,600. सो आई विल शॉर्ट स्ट्रेडल 34,600 का मैं पुट भी सेल कर दूंगा और कॉल भी सेल कर दूंगा. ओके, दिस बोट आर गिविंग मी प्रीमियम ऑफ अबाउट हाउ मच, 300 रुपीज. सो माई ब्रेक इवन्स है ऑलमोस्ट 600 ऑफ रेंज, 600 की मेरी रेंज है. ओके, एंड व्हेन आई विल डू माय फर्स्ट एडजस्टमेंट वेन एवर दिस लेवल्स विल बी ब्रोक. ओके, नाउ लेट्स फॉरवर्ड करता हूँ 5 मिनट से. ओके, नाउ इफ यू सी इन द चार्ट्स दिस लेवल हैज बीन ब्रोकन बाय दिस कैंडल. ओके, 9:45 की कैंडल ने मेरा ये जोन कैंसिल कर लिया. ओके, 9:45 पे मैं जाता हूँ तो 9:45 पे यू कैन सी आई हैव 245 रुपीज प्रॉफिट, बट आई कैन क्लियरली सी दैट कैंडल्स ने स्टिल माई स्ट्रेडल इज इन प्रॉफिट, बट द कैंडल्स हैड ब्रेक इजीली दिस जोन. सो आई नो डेट मार्केट अभी हो सकता है कि थोड़ी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाए और मेरा ये पूरा ग्रीन जो 245 रुपीज है ये रेड में आ जाए. तो वाई शुड आई वेट फॉर ये जो प्रॉफिट मेरा रेड में आ जाए. आई विल डू एडजस्टमेंट फ्रॉम हियर. अब नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज एडजस्टमेंट करना कैसे गाइस. ओके, दिस एडजस्टमेंट कॉस्ट ओनली लाइक दिस ऑल स्ट्रेटेजी प्लस एडजस्टमेंट कॉस्ट लेस देन 2 लाख रुपीज. 2 लाख रुपीज है एंड माई प्रॉफिट इज ऑलमोस्ट 3% ऑफ प्रॉफिट. 3% का प्रॉफिट है, मतलब कितना, सॉरी 2 लाख है तो आई विल डिमांड 2% ऑफ माई मार्जिन. तो ऑलमोस्ट अगर 4,000 का मुझे प्रॉफिट दिखेगा मैं मार्केट से निकल जाऊंगा. दैट्स माई सिंपल बेसिक, बिकॉज आई विल नॉट टेक मच रिस्क, बिकॉज एक्सपायरी ट्रेडिंग इज वेरी हार्ड. इट्स ट्रूथ, बिकॉज देर आर वेरी सडन मूव्स जो पूरा प्रॉफिट आपका पूरा रेड, जो ग्रीन में चल रहा है पूरा रेड में कर देगा. ओके गाइस, सो मैं क्या करूंगा बेसिकली, इस कैंडल ने ब्रेक कर लिया. ओके, 9:45 की कैंडल ने ब्रेक कर लिया. नाउ आई नो द मार्केट मस्ट मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, कि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, पुट को बाई कर लूंगा गाइस, पुट को बाई करूंगा. ओके, कौन से पुट को, इन द मनी पुट को बाई करूंगा. वाई इन द मनी पुट, बिकॉज आई नो मार्केट सडनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है और इन द मनी पुट को बाई करने से क्या होगा गाइस, हमें अच्छा प्रीमियम तो मिलेगा ही, प्लस हमारा जो हमने इन द मनी बाई किया वो फ्यूचर की तरह एक्ट करेगा. ओके गाइस, लाइक द स्पॉट प्राइस इज 34,600, तो पुट को मुझे बाय करना है 200 पॉइंट्स अवे मैं इन द मनी बाय करूंगा. तो 24,600 है, सो ऑलमोस्ट कितना, 24,800. 200 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द स्पॉट प्राइस मैंने बाय कर लिया 2 क्वांटिटी में गाइस. ये 2 क्वांटिटी में मैंने बाई कर लिया. ओके गाइस, दिस इज माय एडजस्टमेंट फेज. व्हेनेवर आई सॉ माय M2M रीच टू 4,000 रुपीज आई विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड एंड दैट्स ऑल फॉर माय टुडे. आई हैड मेड 2% इन द एक्सपायरी एंड आई एम हैप्पी विद दैट. ओके, 2 लाख इज द लेस देन 2 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख में ये पूरा स्ट्रेटेजी हो जाएगा. स्टिल यू हैव 2 लाख इन द, बिकॉज सम टाइम मार्जिन इशू इज देयर इन द जीरोधा. सो ओके, नाउ लेट्स फॉरवर्ड बाय 5 मिनट्स. नाउ वी आर loss of 59 rupees. So I know the market is volatile. Okay, now you can see that market had break this level, but sometime there is a price action in this zone. यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन हो रहा है, बिकॉज
बायर्स नहीं चाहते मार्केट जाए, लेकिन सेलर्स में इतना प्रेशर है कि वो दोनों में यहाँ पे कट क्या कहते हैं, कंपटीशन चल रहा है कि कौन नीचे लेके जाएगा. बेसिकली दिस इज द प्राइस एक्शन. ओके, नाउ वेट, नाउ लेट्स गो टू 5 मिनट. Guys, you can see that this green candle, you can see that this red candle had give us a good profit of almost 3,000 rupees. Still we are waiting. And when did I cut this adjustment? Whenever the candles reach above this zone, like this candle had reached above this zone, then I will cut this adjustment, and just cut this adjustment. Whether the adjustment is in loss or profit, we don't care. We will trade on our rules. Like we will trade whenever this zone is broken, and we will exit this adjustment whenever the green candle closes above this zone. Okay, let's see. We will wait for the 3,000 rupees. 4,000 rupees. Now guys, almost our profit is come near to our target. This is 3,910. जब 4,000 का आएगा गाइस हम निकल जाएंगे. Okay guys, we had reached our target, you know that 4,200 हमने टारगेट अपना रीच कर लिया है ऑलमोस्ट 10:51 पे, 10:50 पे. तो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसी कैंडल पे हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है. स्टिल वी विल सी क्या होता है. एंड ऑफ द डे तक मैं लेके जाता हूँ, देखते हैं कितना आता है. पर स्टिल वी हैव रीच अवर टारगेट. ओके, नाउ मैं जल्दी फॉरवर्ड कर देता हूँ गाइज. मैं शॉर्ट दिखा देता हूँ लाइक हम कब इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे. व्हेनेवर द कैंडल क्लोज, दिस ग्रीन कैंडल क्लोजेज अबाउट, दिस ग्रीन कैंडल इज 12:55. सो मैं डायरेक्ट 12:55 पे ले जाता हूँ. Okay, this is our zone. Now we have to exit this trade. Guys, हमने ये अपना एडजस्टमेंट पे एग्जिट किया. एंड हाउ मच कॉस्ट वी आर लूजिंग 4,500 फ्रॉम दिस एडजस्टमेंट. क्यों? क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गया यहाँ से विद अ बिग ग्रीन कैंडल. एंड व्हाट वी कैन डू, वी अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स वी हैव टू एग्जिट दिस ट्रेड. व्हाई? बिकॉज द जोन कैंडल हैव क्लोजेस अबाउट दिस जोन. ओके, एंड we had lost almost 4,500. Still we are achieve our target. Still I am doing till end of the day. Okay, but still our strategy is giving a profit of 12 how much, 1,500 rupees. So when I will take my next adjustment, whenever the upper zone has been broken, and it has been broken by this candle. Okay, and the level is 34,800. So let's do adjustment on this candle. Okay, now the spot price 34,800 and the time like यहाँ पे पहुंच चुका है मार्केट. Now this candle has broke over this line or this resistance or this zone. Now what we have to do, we have to buy put in the money put of 200 points away from the spot price. So spot price is 34,800 and in the money put is 34,600. So this is our in the money put, and we have to add two lot. Okay, and our M2M you can see 5,000 rupees guys. this is the cost we are like हम भुगत रहे हैं. हमने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया 4,000 रुपीज पर. स्टिल वी विल सी एंड ऑफ द डे क्या होता है. बिकॉज द मार्केट हैज रन अ लॉट. आई थिंक वी हैड मेक अ गुड प्रॉफिट इफ वी स्टिक टू अवर रूल्स indeed. Okay, now you can see 34,000 we have got 2,400 profit. मैं एंड ऑफ द डे ले लेता हूँ. ओके, at the end of the day we are with 2,700 rupees guys. So still we make almost how much, 1.5% of our margin used in this trade. So still we make a good profit. Like if we book our trade clearly, then we can easily make a profit of how much, 4,000 rupees. Still we make adjustment and we stick to our rule, and we made now we made a little bit of less profit as compared to earlier, but we had made almost 3,000, close to 3,000 rupees.
So guys, this was my strategy. What I did in the strategy, let me tell you in the short in the brief. Basically, we buy at the money call and put option at 15-minute closing candle. Then we will mark a horizontal line or a resistance and support line of 15-minute, high and low 15-minute candles. And whenever these candles whenever these zones has been broken by the candle in any direction, we will buy simultaneously call and put of in the money 200 points away from the spot price with 2 lots. Okay, like we double the lot we are doing with this trader basically. And whenever our target reach to 2%, we will book the loss. Otherwise stick to trade. Let's see how much it goes. Otherwise अगर हम यहाँ पे लॉस बुक नहीं करते, प्रॉफिट बुक नहीं करते और हम ट्रेड में बने रहते, अगर ये इतना अच्छा मूव आया ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स, स्टिल वी आर, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग 3000 रुपीज. अगर ये नहीं आता मूव एंड स्टिल मार्केट रिमेन साइडवेज, देन वी एंड अप विद द रेड जोन. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू बुक योर प्रॉफिट. एंड इट्स लाइक मैं बेसिकली यूज करता हूँ कि मैं 1% अगर मेरा M2M 1% ऑफ मेरा मार्जिन, 1.5% ऑफ मेरा मार्जिन होगा, देन आई विल बुक लॉस. Otherwise I will wait for the 2% of my margin used and I will book the profit. So that's all for video guys. If you like my this strategy, then please give a thumbs up button, share with your friends, and if you have any doubt, then comment on the comment down so that I can solve your doubt. So meet you in the next video guys.